नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसके अलावा अगर बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी साथ ही एडिट जूनियर को लेकर, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लागू हो चुकी है। उसके बाद से बहुत सारे छात्रों के मन में अलग अलग भर्तियों को लेकर सवाल हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो सभी सवालों के जवाब आप सभी को इसी वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में पिछले अगर बात की जाए 36 से 35 दिनों से लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे कि एक नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए और बंपर पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो, जिसके लिए अभ्यर्थियों की तरफ से आज की तारीख में भी धरना प्रदर्शन जारी था और कल भी ये धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा था वो चुनावी आचार संहिता लग जाने के बाद से छात्रों का कहीं ना कहीं थोड़ा मनोबल सा टूट ही गया। पहले एक छोटा सा वीडियो देखें कि अभ्यर्थी किस प्रकार निराश हैं और हताश देखने के लिए मिले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आज यहाँ आए होते तो ऐसा नहीं होता। सब लोग यहाँ पे रो रहे हैं सभी खड़े। हमको भी तरीका बता दो घर बैठ के मिलने की सीट मिलेगी। कुछ ऐसा सिस्टम नहीं भैया, सबको निकलना चाहिए था। की कोचिंग करिए। लोग घर में लाइव देखते रहते हैं बैठ के, उनको टाइम नहीं मिलता। अपना घर परिवार के छोड़ के आते, कम से कम टाइम देते और इस महाधरने में आते। तो आज जो लोग देख रहे हैं मेरे भाई हालत देखो, कितना उदास है, अंदर टूट चुका है ना। इसकी जो पीड़ा होगी भाई के अंदर, हो सकता है रो नहीं सकता इस समय, कैमरा पे रो नहीं सकता, हम जानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस बंदे इतना टूट चुका है जिसने इस पन्नी में अपने दिन काटे हैं, समझ रहे। लेकिन लोग आए सिर्फ और सिर्फ अपना लाइव कैमरा एक्शन और ये मिलना वो मिलना चलाते रहे। भैया आप लोग जो घर में बैठे रहे हैं ना, आपकी वजह से ही आज हम लोग असफल होके आए हैं। आपको चाहिए 97,000, देखिए कितनी संख्या में लोग दिख रहे हैं यहाँ। आचार संहिता लागू हो गई। आप अपनी 17,000 की एक सीट फिक्स करिए घर में बैठ के और चक्की में आटा पीसिए, अचार रखिए, बस इसी लायक रह गए आप लोग। कोचिंग में फीस जमा कर देना सब। हाँ, क्योंकि वही सीट फिक्स होगी। इसके अलावा कुछ आप कर नहीं सकते। सरकार तो सीट फिक्स करती नहीं है। सारे कोचिंग वाले सीट फिक्स कर दो, सब लोग अपनी कोचिंग की फीस कोचिंग में जमा कर देना, वहीं से सीट फिक्स होगा। सरकार नहीं करेगी। नौकरी देंगे, वही ज्वाइनिंग दे देंगे अभी। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा कि अभ्यर्थी कितने ज़्यादा मायूस हैं, परेशान हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा आप सभी को मायूस और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं। क्योंकि आप सभी को यहाँ पर एकजुट रहने की आवश्यकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जितने समय से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इतनी ठंड के अंदर बरसात में बैठकर, जहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बस एक कहीं ना कहीं तिरपाल के भरोसे वहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए थे। ठंड में यहाँ पर उम्मीद थी कि सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एक बड़े पदों पर जारी करेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। इसी को लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा निराश हैं। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, जो सरकार से उम्मीदें लगाई गई थी कि 51,000 पदों को जोड़कर भर्ती निकाली जाएगी या फिर 70,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, वो टोटल पूरे तरीके से जुमला साबित हुई, लॉलीपॉप, जो भी आप सभी कहना चाहें। लेकिन अगर बात की जाए अभी छात्रों की तरफ से, तो योगी सरकार की तरफ से एक बार फिर से नया बयान जारी किया गया है। हालांकि वो भर्तियों से संबंधित नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि चुनावी आचार संहिता लगने के बाद आगामी 5 सालों के लिए आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बयान देखने के लिए मिलेगा। पहले आपसे उस बयान को सुनेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि सरकार की मंशा क्या है और सरकार आगामी समय के अंदर उनका क्या माइंड सेट है। इसी वजह से सरकार ने कहीं नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर पूरे तरीके से विश्वास में है कि वो आगामी 5 सालों के अंदर दोबारा से उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले हैं। क्या यही वजह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो सरकार ने जारी नहीं किया? छात्रों की तरफ से भी सरकार को जवाब दिए गए। पहले छोटा सा इंटरव्यू सुने छात्रों की तरफ से, उसके बाद आप सुने योगी सरकार के बयान को लेकर, जो कि मुख्यमंत्री ने ही दिया है। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा के साथ ही तमाम जो युवा नई भर्ती की मांग कर रहे थे, उनके अरमानों पर भी पॉलिसा लग गया है। मैं सब कुछ युवा हैं जो संघर्ष कर रहे थे, अब लगातार संघर्ष कर रहे थे, और अब जब आचार संहिता लग गई है तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है आपको भर्ती नहीं है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं? हमें ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। हमें पूरा विश्वास था कि
कोई भी सरकार होती है तो जब आचार संहिता लगने वाली का चुनाव होता है तो बेसिक में पद आते हैं, परीक्षाएं बाद में हो जाती है, ये होता है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं देगी ये हमें उम्मीद नहीं थी। आज हम लोग 1 महीने से ज़्यादा समय से इको गार्डन में धरना दे रहे थे और कई बार हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, लखनऊ में कई जगहों को भी घेराव किया और हमें ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी कम से कम शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री जी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 12 लाख परिवारों को संज्ञान में लेते हुए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार हमारे साथ धोखा देगी, 12 लाख परिवारों के साथ धोखा देगी। हम युवाओं को ठगने का काम इस सरकार ने किया है। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और अब जब आचार संहिता लगती है तो कुछ निराशा है? बहुत निराशा है, हम लोग निराश हैं, लेकिन संघर्ष अगर हम लोग ठंडी में यहाँ बरसात में 1 महीने से इको गार्डन में कर सकते हैं, अभी ये संघर्ष रुकेगा नहीं। चुनाव है, गांव-गांव तक हम लोग जाएंगे, बूथ तक जाएंगे और इन्हें बताएंगे कि हमारे साथ लखनऊ में कैसा बर्ताव किया गया, कैसे हम लोगों को मारा गया, कैसे घसीटा गया। गांव के हर लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या 12 लाख से ज़्यादा है और हम लोग इस चीज़ को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अभी मैनिफेस्टो आने हैं, तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र आए हैं, तो क्या पार्टियों से मांग कर रहे हैं कि घोषणा पत्र में शामिल कर दिया जाए? अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे बुलाया गया था और यहाँ पे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे घोषणा पत्र में 97,000 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका मुद्दा है, इसको उन्होंने ये बोला है कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा बोला जी, ये मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा। उनके और भी जो पदाधिकारी हैं स्तर के, उन्होंने सबने बोला है कि ये मुद्दा आपका हमारे संज्ञान में है और हमारे घोषणा पत्र में भी रहेगा। भाजपा के किसी पदाधिकारियों से बात की? हमारी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हुई थी, प्रशासन ने उस दिन हम लोग धरना किए थे तो शिक्षा मंत्री से हुई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री अहंकार में वे कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त टीचर हैं। अरे किस बात के पर्याप्त हैं जब आपने शिक्षा मित्रों को हटा के 1,35,000 शिक्षा मित्र थे उन्हें हटा करके उन्हीं की जगह पे आपने समायोजित कर दिया, तो फिर तो यहाँ पे 0 बराबर 0 हो गया ना। फिर कहाँ से आपने एक भी वैकेंसी नहीं की है? ये बिल्कुल, जहां आचार संहिता की घोषणा के बाद में राजनीतिक पार्टियों में उत्साह है तो कुछ युवाओं में नाराजगी भी है, क्योंकि वो नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे और अब ऐसी उम्मीद है कि जब आचार संहिता की घोषणा हो गई तो नई भर्ती तो नहीं आनी। लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला, राजेश के साथ। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।
तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे छात्रों के माध्यम से सुना, साथ में योगी सरकार के माध्यम से सुना, अब आप सभी को जवाब देना है। छात्रों ने तो जवाब दे दिया है, मीडिया चैनल्स को यहाँ पे उनकी तरफ से बता दिया गया है कि अगर सरकार नई शिक्षक भर्ती नहीं देना चाहती थी तो सरकार को पहले बताना चाहिए था और इसका खामियाजा चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा। बाकी आपकी अपनी राय क्या है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा झटका लगा है, जो कि कहीं ना कहीं उम्मीद थी सरकार से, वो पूरे तरीके से धूमिल कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसे ही चुनावी आचार संहिता लागू हुई है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले छात्र भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि अब एडेड जूनियर की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मैं आसान भाषा में आप सभी को समझा दूं, आज की तारीख में अभ्यर्थी एक बार फिर से पीएनबी सचिव से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे, जहां पर परिणाम को लेकर वार्ता की गई, लेकिन सचिव ने एक बार फिर से वही जानकारी दे दी कि हमारी तरफ से परिणाम बनाकर भेज दिया गया है। तो छात्रों की तरफ से कहा गया कि वो जाकर शिक्षा निदेशालय में अपनी बात को रखें कि जब उनके पास परिणाम आ चुका है तो वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनावी आचार संहिता भी लग चुकी है, अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर भी अभ्यर्थी खासे परेशान है। हालांकि जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो यहाँ पे जानकारी तो मिली है कि एडेड जूनियर के शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम होगा उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन दे देते हैं तभी यहाँ से आगे की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, पीएनबी सचिव का दावा है कि उन्होंने परिणाम बनाकर भेज दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी देखने के लिए मिल रही है शिक्षा निदेशालय से कि उनकी तरफ से यह दावा किया जाए कि परिणाम नहीं भेजा गया। इसी को लेकर सचिव से मुलाकात की गई छात्रों की तरफ से और उनको यह कहा गया कि वो शिक्षा निदेशालय में जाकर इस मुद्दे को लेकर संज्ञान में लें या फिर फोनिक वार्ता करके इस मुद्दे को उनको बताने का प्रयास करें कि जब परिणाम भेजा जा चुका है तो छात्रों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। यह बात हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। आपकी प्रक्रिया तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन नियुक्ति के लिए परमिशन लेनी होगी। सेम अगर बात की जाए 6800 के जिला आवंटन को लेकर, यहां पे भी कई अभ्यर्थी आज की तारीख में एससीईआरटी मुलाकात करने पहुंचे हुए थे, जहां पे जैसे ही चुनावी आचार संहिता लगी उसके बाद से छात्रों की तरफ से यहां पे एससीईआरटी जाकर मुलाकात की गई अधिकारियों के साथ और जानने का प्रयास किया गया कि आचार संहिता लग जाने के बाद अब ये 6800 को लेकर क्या होगा। तो अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट शब्दों में जानकारी देखने के लिए मिली। उनका कहना है कि अभी तक आपके जिला आवंटन नहीं हुआ है, पहले शासन की ओर से जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी। जिला आवंटन सूची जारी हो जाने के बाद में आपका काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी होगा, लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करेगा चुनाव आयोग के ऊपर। उनकी तरफ से जैसी परमिशन मिलती है तो आपको भी यहां से नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सरकार 6800 को लेकर जल्द यहां से आवंटन सूची जारी कर सकती है, ऐसी जानकारी दी गई है। अब ये जारी होगी कि नहीं होगी ये अधिकारी जाने, क्योंकि उनकी तरफ से आश्वासन तो दिया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि परमिशन मांगी जाएगी आपकी नियुक्ति को लेकर। देखना दिलचस्प होगा कि सच में ऐसा होगा या फिर छात्रों को सिर्फ यहाँ पे लुभाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, क्योंकि जैसे ही चुनावी आचार संहिता लगी उसके बाद से छात्रों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अब जारी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उस भर्ती का भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। तो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अब तक जो चयन बोर्ड के साथ मुलाकात हुई थी उसके अंदर उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया था कि हम चुनावी आचार संहिता के बाद भी विज्ञापन यहाँ से जारी कर सकते हैं। अब चयन बोर्ड की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि 15 तारीख के बाद विज्ञापन आ सकता है, लेकिन अब ये दोनों चीज़ें आप सभी के सामने तभी यहाँ से सही तरीके से देखने के लिए मिलेंगी जब चयन बोर्ड इस बात को स्वीकार कर ले कि भाई चुनाव के बाद हम इस भर्ती का मतलब चुनावी आचार संहिता के बाद में हम नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो इंतजार था चुनावी आचार संहिता का वो तो फिलहाल यहाँ से लग चुकी है, अब उसमें कोई संशय बचा नहीं है। अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि भाई आयोगों की तरफ से छात्रों को क्या गुमराह किया जा रहा था, क्या सच में वो भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकते हैं। क्योंकि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर भी बताया जा रहा है कि लगभग 7000 के समथिंग पद खाली हैं और इसके अलावा 22000 तदर्थ शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर इन पदों को जोड़ दिया जाए तब भी एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी हो सकता है। तो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जिन छात्रों के मन में सवाल है कि इस भर्ती का विज्ञापन अब जारी होगा कि नहीं होगा या फिर इसके लिए अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर आयोग ने अपनी जो बयान के आधार पर जानकारी दी थी कि हम चुनावी आचार संहिता लगने के बाद भी विज्ञापन जारी कर देंगे, अगर वो अपनी बात पर अटल हैं तो यहाँ से विज्ञापन उनको जारी करना चाहिए। अगर वो कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह कर रहे थे तो इसकी जानकारी आपको 1-2 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी।
जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी एक बार फिर से चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि चुनावी आचार संहिता की वजह से एक बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन अब नहीं हो सकता है, जो कि आप सभी जानते हैं, लेकिन अभ्यर्थी वहां पर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे और नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की मांग की जाएगी। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।